वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के बारे में भी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इंदौर से ऋचा जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋचा जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। हेलो जी ऋचा जी, बात कीजिए। ऋचा जी प्रणाम जी, श्री राधे प्रणाम। मेरे को मेरे लड़की के बारे में पूछना है। बताइए। हाँ, 19/9/93। 19/9/93 जी। सुबह के 6:37। 6:37 सुबह के। हाँ, और जन्म स्थान इंदौर। इंदौर जी, ये बताइए। अभी MBA कर रही है, तो मेरे को इसको सर्विस कब लग जाएगी और शादी का योग कब तक है जी? उसके लिए कोई उपाय है तो बताओ। जी बिल्कुल जी। कन्या लगन की पत्रिका है, सूर्य बुध और बृहस्पति लग्न के अंदर, बहुत ही उच्च कोटि की जन्म पत्रिका। बृहस्पति की महादशा, राहु की अंतरदशा। जॉब का जो समय रहेगा वो 25 जनवरी 2017 के बाद रहेगा, और विवाह का जो समय रहेगा उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, उसका जो समय रहेगा 29 मई 2017 के बाद रहेगा। आप 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें जो है सफायर यानी कि येलो सफायर पुखराज धारण कराइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का एक हल्दी की माला के द्वारा आपको जाप कराना है। मात्र ये 7 दिन आप जाप कराइएगा, और 7 दिन के बाद इस हल्दी की माला को किसी फलदार केले के वृक्ष पर आप अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा माह में कम से कम एक बार करिएगा, और आने वाले समय में 1 महीना छोड़ के ऐसा कम से कम 3 महीने आप लगातार करिएगा। लाभ तुरंत होगा, और शादी के विवाह का जो विलंब होगा वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। नागपुर से हमारे साथ सारांश जुड़े, उनसे बात करेंगे। सारांश जी, स्वागत है आपका। हेलो जी सारांश जी। प्रणाम पंडित जी। जी श्री राधे भैया, आशीर्वाद। मुझे अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर 1999 जी, बताइए। और प्लेस नागपुर, और जन्म का समय बताइए भैया पहले। रात के 2:07 जी। तो सवाल पूछिए सारांश। मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना था, और सरकारी जॉब है कि नहीं, और मेरी कुंडली कैसी है। अभी आप क्या करते हैं बच्चे? अभी मैं 12th में हूँ जी। देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर सिंह लगन की पत्रिका बन गई है। मंगल की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा, चंद्रमा मंगल का राज लक्ष्मी योग पंचम भाव के अंदर, बहुत उत्तम जन्मांक है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति जो है नवम भाव के अंदर नीच के शनि के साथ हो गए हैं। बिल्कुल आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी, इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयासरत रहना होगा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक माणिक धारण करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ है। और चलिए सीक्रेट नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है सीक्रेट नंबर, आइए जानते हैं। सभी बंधुओं को बता देते हैं सीक्रेट नंबर की शर्त वही होती है हमारी मित्रों, जो प्रतिदिन रहती है कि आप इसे लिखते या रखते वक्त बिल्कुल साझा नहीं करेंगे। शुरुआत हो रही है मित्रों मूलांक 1 से। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 100 नंबर, और मूलांक 2 वाले नोट करें आज 82 नंबर को। मूलांक 3 आज नोट करेंगे 4 नंबर को। मूलांक 4 आज नोट करें 59। मूलांक 5 आज नोट करेंगे 14 नंबर को। मूलांक 6 आज नोट करेंगे 15 अर्थात 15 नंबर को। और मूलांक 7 वाले आज लिखें 52 52 नंबर को। मूलांक 8 की बारी आ चुकी है, 17 नंबर लिखिएगा अपने सीक्रेट नंबर पर। और मूलांक 9 आखिरी मूलांक होता है मित्रों, 18 नंबर है आपके लिए बहुत खास सीक्रेट नंबर। मित्रों, आज वीरवार का दिन है। आप घर के ईशान कोण या पूर्व दिशा की तरफ मुख करिएगा। एक हल्दी के अंदर थोड़ा सा आप जो है गंगा जल मिलाइएगा पिसी हुई हल्दी में, और हो सके तो किसी भी कलम की सहायता से अपने सीक्रेट नंबर को लिख के अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिएगा। अगली सुबह यानी शुक्रवार की मॉर्निंग आप इसे किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। नासिक से हमारे साथ रश्मि जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। रश्मि जी, स्वागत है आपका। हेलो जी लक्ष्मी जी। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे जी, प्रणाम। मैं अपनी लड़के के बारे में पूछना चाहती थी। बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी तारीख है 11/11/87 जी जी। और रात के 2:05 जन्म। और स्थान? स्थान इटारसी। इटारसी जी। बताइए रश्मि जी। मैं उससे पूछ रहा कि इसकी नौकरी कब तक लगेगी, सरकारी नौकरी कब तक लगेगी उसकी। बिल्कुल बता देते हैं। सिर्फ एक प्रश्न आपका नौकरी से संबंधित। जी जी, नौकरी कब तक लगेगी? बिल्कुल।
जी देखिए, सिंह लगन की यहाँ पत्रिका तैयार हुई है और शनि की महादशा, बृहस्पति की अंतर्दशा। पूर्ण रूप से आपको बता दें कि इस नवंबर 2016 के बाद इनको नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। इसके लिए इनको प्रयास बिल्कुल करते रहना है। अपने घर के मंदिर में श्री गणेश की एक स्थापना करिएगा और नित्य जो है एक सुपारी और एक जोड़ा लौंग, बिल्कुल ये लौंग साबुत होनी चाहिए, नित्य श्री गणेश जी को अर्पण करते रहिएगा। ओम नमो विघ्नाराय गम गणपते नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। और आचार्य जी, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए आपको इस जन्मांक के अनुसार बता देते हैं कि सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग यहाँ जन्मांक के अंदर विद्यमान है और बिल्कुल इस उपाय के द्वारा आपको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं, किस चीज का भोग छठी मैया को लगाएंगे, कौन से फल को चुनेंगे अर्पित करने के लिए और कौन सी दिशा का चुनाव करेंगे ये सारा कार्य संपन्न करने के लिए, आइए जानते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु के सभी बंधु इंतजार कर रहे होंगे कि उनको किस तरीके से छठी मैया को प्रसन्न करना है, क्या नैवेद्य अर्पण करना है, इस ऋतु का कौन सा फल उनको अर्पण करना है। तुला राशि वाले सभी बंधु दक्षिण पूर्व दिशा में अर्थात आग्नेय कॉर्नर की तरफ मुख करके मीठी पूड़ियां मां को नैवेद्य रूप में अर्पण करें और छठी मैया के निमित्त एक सूखा नारियल बिल्कुल अर्पण करते हैं। लाभ होगा और माता रानी की कृपा अवश्य होगी। वृश्चिक राशि वाले सभी बंधु दक्षिण पूर्व दिशा में मुख करें, इमरती का भोग लगाइएगा और छठी मैया के निमित्त एक अनानास पूर्ण रूप से आप जो है बिल्कुल कटा हुआ ना हो, साबुत अनानास बिल्कुल अर्पण कर दें। धनु राशि वाले उत्तर पूर्व उत्तर दिशा में मुख करके केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। बृहस्पति को यहां पर स्ट्रॉन्ग करना होगा मित्रों और छठी मैया के निमित्त सिंगाड़े जो है यहां पर फल के रूप में अर्पण कर दीजिएगा। आप इस उपाय को करके देखिएगा, लाभान्वित होंगे और छठी मैया का परम आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर अवश्य होगा। जोधपुर से हमारे साथ संध्या जुड़ गई, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका संध्या जी। संध्या जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो जी संध्या जी बोलिए। जी, मुझे आपसे पूछना था। हेलो संध्या जी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस, ये 3 चीज पहले बता दीजिए। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, हमारे पति की नहीं आ रही है। तो ये कैसे सुना? इसलिए सुना क्योंकि टीवी से आप सुन रही हैं। आप फोन से बात कीजिए, आपको साफ सुनाई हेलो? देगी आवाज। हेलो जी संध्या जी बोलिए। हाँ जी, मैं कह रही थी मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1981। जी, समय बताइए। टाइम है शाम के समय 11:30। 11:30 तो रात के हुए। जी, हाँ जी, वही। जी जी। और स्थान? और स्थान है जोधपुर। सवाल पूछिए आप। जी, सवाल मेरा ये है, कभी है ना मेरे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा है तो क्या करना चाहिए मुझे? जी बिल्कुल, देखिए आपको अवगत कराते हैं आपके पतिदेव के जन्मांक से। यहाँ कन्या लगन की पत्रिका है, सूर्य और शुक्र की युति चतुर्थ भाव में। बहुत अच्छा ये संबंध नहीं होता और दशम भाव का स्वामी राहु केतु के एक्सेस में उच्च के मंगल के साथ पंचम भाव में विराजमान है। यहाँ बहुत अच्छा योग काम को लेकर नहीं बन पाता, फिर भी आप इनको 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक पन्ना धारण कराइए और माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का नित्य जो है आप पाठ करिएगा। एक ज्योत प्रज्वलित करिएगा और एक दिया लीजिएगा आप मिट्टी का, उसमें थोड़ा सा देसी कपूर को प्रज्वलित करिएगा। एक जोड़ा लौंग उसमें नित्य माता रानी के नाम से उन्हें अर्पण करना शुरू करिएगा। ऐसा कम से कम आपको 7 दिन लगातार करना है और हो सके तो छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ घर का बना हुआ भोज्य पदार्थ कुछ प्रसाद के रूप में अवश्य दीजिएगा। और चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं कल के दिन का मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। जी बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे आपके, आप जानिए मेष से लेकर कन्या तक के सभी बंधु। मित्रों, परेशानियों से आप बिल्कुल बचेंगे, रिश्तों में सुधार होगा, पीला रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 65। बारी आ चुकी है वृषभ राशि की। एक बार फिर से नोट कर लीजिए मेष राशि का ये राशि बिल्कुल, रोली चंदन, सफेद चंदन से तिलक करिएगा, पूंजी निवेश करिएगा और पीला रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 71। बताएं अब आपको वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले सभी बंधु रोली हल्दी से तिलक करें और आपको बता दें कार्य पर ध्यान दीजिए, हरा रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 80। बारी आ चुके मिथुन राशि की।
मिथुन राशि वाले सभी बंधु परेशानियां जो है उनकी कम हो जाएंगी और अनजान लोगों से बचिएगा। साथ ही साथ नारंगी रंग शुभ रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 69। कर्क राशि, परिवार में प्यार बना रहेगा। शिक्षा में रुचि भी पहले से अधिक हो जाएगी। मैरून रंग शुभता लाने वाला है। भाग्य का प्रतिशत है 80। सिंह राशि, समय आपके अनुकूल होगा, बहुत अच्छी बात है मित्रों। धन की बचत करिएगा। हरा रंग शुभ है। भाग्य का प्रतिशत है 59। अब बता दें आपको कन्या राशि के बारे में, आय के नए साधन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। भाग्य का प्रतिशत रहेगा 74। गंगानगर से हमारे साथ स्वाति हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका स्वाति जी। जी नमस्कार आचार्य जी। जी श्री राधे, प्रणाम। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। बिल्कुल जी पूछिए। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 2000। 27 जुलाई 2000। समय है 9:10 सुबह के। जी। और स्थान श्री गंगानगर। प्रश्न पूछिए। जी वो अभी 12वीं कक्षा में है, उसके पास कॉमर्स है, तो मुझे जानना है कि उसका आगे का करियर कैसे, उसे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी और उसका भविष्य कैसा होगा। और गुरुजी उसको ना गुस्सा बहुत आता है, कुछ ऐसा सुझाव दिए जिससे वो शांत रहे। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ सिंह लगन की पत्रिका, सूर्य राहु मंगल और शुक्र की युति 12वें घर के अंदर हो चुकी है। राहु की ही महादशा। काफी हद तक ये बालक जो है बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना आरंभ कर देगा। आपको बता दें, इसके स्नान के जल में आप कम से कम 3 चम्मच कच्चा दूध डाल दिया करिए नित्य और उसी जल के द्वारा ये स्नान करें। और राहु की महादशा के निमित्त थोड़ा सा उपाय करिएगा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें गोमेद धारण करा दीजिए। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद रहेगा। इन्होंने कॉमर्स जो सब्जेक्ट लिया है बिल्कुल सही है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम की। आज आपसे हम में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के बारे में। लगातार महिलाओं को ये महसूस होता है कि उन्हें शारीरिक तौर पर बहुत ही कमजोरी हो गई है, थोड़ा निर्बल वो महसूस करती हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ बीत रहा है तो आज का ये उपाय आपके साथ बहुत ही फायदेमंद रहेगा। फिलहाल देखिए आप क्या है आज का उपाय आपसे हम में। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी।
आपसे है हमें माताओं बहनों के लिए आज शारीरिक कमजोरी करने का। यदि वो स्वयं को निर्बल समझने लगी है, थोड़ा सा उनका जो ऊर्जा है वो कम हो गई है, तो इस उपाय के द्वारा वो ऊर्जा बिल्कुल ऊर्जावान हो जाएंगी और एक शरीर के अंदर बिल्कुल नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। लेकिन इसके निमित्त उनको क्या करना है, एक मुट्ठी आप काले चने लीजिएगा और उन्हें थोड़ा सा भिगोकर अंकुरित कर लीजिएगा। साथ ही साथ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर आप इसका नित्य सेवन करना आरंभ कर दीजिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगी, आप महसूस करेंगी कि आपके जो शारीरिक कमजोरी थी वो बिल्कुल दूर हो गई है और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगेंगी। इसको करिएगा और फीडबैक हमें बिल्कुल दीजिएगा। और चलिए मकर, कुंभ और मीन के जितने भी जातक है वो जान लें कि उन्हें छठी मैया को कौन से पकवान का भोग लगाना है, कौन सा जो फल है उन्हें अर्पित करना है, साथ ही साथ किस दिशा का वो चुनाव करेंगे। ये करते हुए आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, मकर, कुंभ और मीन के सभी बंधु भी जान लीजिए कि उनको छठी मैया को क्या नैवेद्य अर्पण करना है, कौन से फल का भोग लगाना है। बता दें मकर राशि वालों को, पश्चिम दिशा में मुख करके आप मालपुए का भोग लगाइएगा और छठी मैया के निमित्त थोड़ा सा मूली अर्पण कर दीजिएगा। और जो कुंभ राशि वाले सभी बंधु हैं वो पश्चिम दिशा में मुख करेंगे और गुलाब जामुन का मैया को भोग लगाएंगे। साथ ही साथ छठी मैया के निमित्त थोड़ा सा शरीफा आपको अर्पण करना होगा। मीन राशि वाले जितने भी लोग हैं उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण की तरफ मुख करके गुजिया का भोग लगाएंगे और छठी मैया के निमित्त थोड़ा सा शकरकंदी अर्पण कर दीजिएगा। मात्र इतना सा आपको उपाय करना होगा। छठी मैया का परम आशीर्वाद आप पर, आपके व्यापार पर, परिवार पर अवश्य होगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप ये नैवेद्य अर्पण करेंगे, आपकी मन की जो सोची हुई जो बहुत पुरानी इच्छा थी वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। पूरी इस प्रक्रिया के अंदर अपने मन के अंदर बिल्कुल शुद्ध भावना रखिएगा, हृदय को बिल्कुल पवित्र रखिएगा। पुणे से हमारे साथ राजश्री जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका राजश्री जी। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मुझे मेरे दोस्त के बारे में पूछना है। जी बताइए। उसकी जन्म तारीख है 17 जून 1993 जी। और समय 6:30 से 7 के बीच में, 6:30। ये सुबह है, शाम है? और सुबह। और प्लेस है जलगांव। जी बताइए। इसने इंजीनियरिंग की है, अभी जॉब भी कर रहा है, लेकिन उसको उतना मतलब चाहिए उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है आचार्य जी। तो उसे जॉब करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट की एग्जाम देनी चाहिए? जी बिल्कुल। और देखिए, इसका नेचर बहुत सीधा सिंपल है आचार्य जी, मतलब कोई भी मतलब किसी को भी ये कर देता है वो। तो आगे चल के इसका कैसा रहेगा वो बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, मिथुन लगन की पत्रिका है, बहुत उत्तम जन्मांक है। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग जन्मांक में है। मंगल की महादशा, शुक्र की अंतरदशा है। इनसे कहिएगा नित्य बृहस्पति कवच का पाठ करना ये आरंभ कर दें और किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा एक बृहस्पति कवच जो है इनकी दाई भुजा पर आप धारण भी करवा दीजिएगा। आने वाला समय इनके लिए काफी लाभप्रद है। समय का जो इनको जॉब प्राप्ति का जो समय है वो 3 दिसंबर के बाद बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल ना घबराइएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तुला से लेकर मीन तक के राशिफल का क्या है हाल कल के दिन के लिए, आइए जान लेते हैं आप। बिल्कुल मित्रों, तुला राशि के क्या कह रहे हैं सितारे, अब आपको बता देते हैं। सभी बंधु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पूरा रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 85। बारी आ चुके वृश्चिक राशि की, मित्रों से लाभ होगा, मेहमानों का आगमन भी होगा, गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 65। अब बताएं आपको धनु राशि के बारे में। व्यापार में लाभ होगा बंधुओं, नए लोगों से मिलेंगे, आसमानी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 55। मकर राशि, किसी अनजान पर भरोसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, जीवन साथी से थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, नारंगी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 55। कुंभ राशि वाले सभी बंधु जान लें, फिजूल खर्च थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, थोड़ा कम खर्चा करिएगा। नए संपर्क बनेंगे, जामुनी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 65। बारी आ चुकी है मीन राशि आखिरी राशि की। घर की साफ सफाई पर आप ध्यान दिया करिए, शादी की बातचीत शुरू होगी, क्रीम रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। दिल्ली से जसबीर जुड़े हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका जसबीर जी। हेलो जी। हेलो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है गगनदीप सिंह जी, और वो ना स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, उसकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, उसने पीआर डाली हुई है जी। तो उसकी पीआर कब तक आ जाएगी और उसकी शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। बर्थ है वो है 24
फरवरी 1987। मैम 24 की रात का टाइम है, मॉर्निंग फिर हो गई ना 25 की 12:45। जी जी, ये बिल्कुल। 25 हो गई, 25 25 फरवरी। हाँ, जगह है 12:45 मुरादाबाद। 1987 जी, और 12:45 AM AM। और मुरादाबाद। जी। जी आप पूछ लीजिए सवाल। हाँ मैम, उनके बारे में पूछना है कि उसकी PR कब तक आ जाएगी, उसने PR डाली हुई है, और उसकी शादी कब तक होगी। जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए वृश्चिक लगन की पत्रिका है, राहु की महादशा और शनि की अंतरदशा इस समय जन्मांक में है। आने वाले 19 मार्च 2017 तक ये कार्य अवश्य होगा। रहा प्रश्न शादी का, तो वो 5 अगस्त 2017 के बाद ही होना संभव हो पाएगा। बिल्कुल प्रयासरत रहिएगा। 10:30 से 11:30 रत्ती तक के मध्य आप इन्हें एक ओपल धारण कराइएगा। ओम द्रम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कराइए। हो सके तो घर के आग्नेय कॉर्नर के अंदर एक सरसों के तेल का दिया नित्य प्रज्वलित करना आरंभ कर दीजिए। खंडवा से हमारे साथ आशा जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। आशा जी स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार आशा जी, टीवी सेट के वॉल्यूम से दूर जाके ही बात कीजिए। जी मैडम। पंडित जी नमस्कार। श्री राधे प्रणाम। जी मैडम पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। बताइए। 31 मार्च जी 90। 31 मार्च 90। समय बताइए। हाँ, रात का 3:45। 3:40 रात के। 45। 3:45 रात के। और स्थान खंडवा। खंडवा। जी बताइए। प्रश्न पूछिए। वो पूछना ये था कि कितने भी रिश्ते आते होता नहीं है मैडम, कब तक होगा पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए विवाह का समय यहाँ पर आरंभ हो चुका है। 16 मार्च 2017 के बाद ये कार्य हो पाएगा। 6:30 से 7:30 रत्ती तक का आप एक इन्हें मोती धारण करा दीजिए। कच्चे दूध के अंदर शहद और गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का नित्य अभिषेक कराइएगा। भगवान शिव की कृपा अवश्य होगी। और फिलहाल तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले आचार्य जी आपको हम धन्यवाद करना चाहेंगे आज की सारी जानकारी के लिए। और आपसे कहना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपको छठ पर्व के खरना से जुड़ी खास जानकारी आपको देंगे। अब खरना क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसके अंदर क्या होगी विशेष जानकारी, कल दोपहर 2 बजे आपको बताई जाएगी। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम अभी ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी गंभीर बीमारी, डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बीमारी का इलाज ही नहीं है, या डॉक्टर ने बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, या आपको किसी बड़े हॉस्पिटल ने बोल दिया कि आपका तो ऑपरेशन ही इलाज है, तो आप मुझसे इस प्रोग्राम में बात करके अपनी बीमारी की जड़ के बारे में जान सकते हैं, ताकि जो हमारी संस्था का मकसद है कि आपको हम लोग अपना डॉक्टर खुद बनाएं, वो जीना सीखो ये सिखा दें, ताकि आप बीमार ना पड़े, शुगर ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी फेल, लीवर खराब, जितनी भी बीमारियों के मैं नाम लूंगा, वो सब बीमारियां हमारी अपनी ही जानी अनजानी गलतियों की वजह से आती हैं। लेकिन हम लोगों में कमी कहां है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग सोचते हैं दवाई खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन दवा एक लिमिटेड मात्रा में काम करती है, क्योंकि बीमारी का कारण, बीमारी की जड़ हमें खुद को पहचानना होता है।